कन्हैया जी, और जरूरी है लोकतंत्र। आप यहीं से पढ़ के गए हैं जेएनयू। 90 के दशक की क्या यादें? क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि 90 के दशक की बार बार याद दिलाती है, बोलती है जंगल राज लौट आएगा अगर उनको वोट दिया। वो कहती है कि अपहरण होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें अच्छा, तो मैं आज तो अच्छा एक चीज मैं याद दिला दूं। आज भाजपा का कोई भी नेता है उससे पूछिएगा कि 90 में जब सरकार गई थी कांग्रेस की, तो जो नई सरकार आई थी उस वक्त बीजेपी क्या कर रही थी, ये सवाल बस पूछिएगा। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा, इंटरनेट का जमाना है, कि 90 में जब सरकार बदली थी तो जरा गूगल करके देखिएगा कि बीजेपी क्या कर रही थी। बीजेपी जानते हैं क्या कर रही है बिहार में? ठीक कह रहे। बीजेपी कर रही है कि गुड़ खाएं गुलगुल्ले से परहेज। नहीं, लेकिन देखिए आप कहिए कि बीजेपी लगातार बिहार में सरकार में भी है और जो है आरोप भी लगा रही है। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने वो जो बात कही उनका समर्थन था, लेकिन एक बात नहीं सर, समर्थन एक जगह पे है। अभी सरकार चला रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं उनके, और लगातार सरकार चला रहे हैं। मेरा कहना है कि बीजेपी जो है ना देह बचा लेती है कि बिहार में हमारा कोई रोल नहीं है। ये गलत बात है, ये बेईमानी है। मेरा ये कहना है कि आपकी यादें क्या हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि उस दौर पे कोई जंगल राज नहीं था, सब कानून व्यवस्था एकदम मजबूत थी, सब कुछ ठीक था, कोई अपहरण नहीं होते थे? मैं देखिए, अपराध होना, विकास कम होना, शिक्षा की कमी होना, ये एक बात है, लेकिन मैं इस तरह के विशेषण को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं इस तरह के विशेषण को इसलिए नहीं स्वीकार करता हूं क्योंकि तथ्यों के आधार पर अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि यह तो बराबर जो है मीडिया में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। अगर तब अपराध होता था उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, और अब अपराध हो रहा है उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, तब तो आपको लगेगा कि अगर तब जंगल राज था तो अब भी जंगल राज है, अब तो महाजंगल राज है। इसका मतलब देखिए, मैं आपसे आप ये मुझे बताइए कि अगर पिछले कुछ सालों में 1500 मर्डर हुआ हो, कोई ऐसा दफ्तर नहीं हो जहां घुसखोरी नहीं होता हो, ठीक है, तब आकर के जो है डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होगा। अरे कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा यार? सारा ऑर्गेनाइजेशन बना करके तुम लोग विधानसभा में बैठ गए हो, सारा क्रिमिनल का काम तुम ही लोग कर रहे हो, सारा जो है कट जो है नीचे से लेकर के ऊपर पहुंच रहा है, और कह रहे हो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। सारा क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड होकर के विधानसभा में बैठ गया है, और जो है कट पे कमीशन पे जो है पूरा सिस्टम चल रहा है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों की एक राय थी जी, अलग अलग लेवल पे लोगों की एक राय थी। उन्होंने कहा, यहाँ पर लोगों ने बताया भी कि यहाँ पर आप बोरिंग रोड देख रहे हैं, एग्जीबिशन रोड देख रहे हैं। एक दौर था जब यहाँ पर शाम को 7:30 बजे के बाद लोग नहीं निकल पाते थे, बच्चे बाहर नहीं आ पाते थे। क्या ये सच है? देखिए, अब ना ऐसा बात कहेगा, ये मोदी जी भी करते हैं, ठीक है ना, कि जब डिजिटल कैमरा आया नहीं था तब उनके पास कैमरा था, जब दुनिया में किसी के पास ईमेल नहीं था तो उनके पास ईमेल था, उनके पास डिग्री ऐसी है जिसका फोन ही नहीं आया था तब कंप्यूटर से छपा हुआ उनका डिग्री है, जब टाइपिंग मशीन से डिग्री छपता था। यही बीजेपी भी करती है। एक बात बताइए, जब मोबाइल आया ही नहीं था तो लोगों के पास मोबाइल कब होता? जब जो है ये डिजिटल बल्ब आया ही नहीं था तो लोगों के पास डिजिटल बल्ब कैसा होता? हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है, बिहार पिछड़ा राज्य है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, गरीबी है। हम आंकड़ा उठा करके आप ये कह रहे हैं कि तब क्राइम आया नहीं था इसलिए क्राइम कैसे होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्राइम तब भी हो रहा था। अगर इस आधार पे कोई राज्य जंगल राज है तो क्राइम आज भी हो रहा है, तो इस आधार पे क्या इसको महाजंगल राज कहा जाए कि नहीं कहा जाए, कहा जाए मंगल राज है? मेरा ये प्रश्न है। यह जो परसेप्शन मेकिंग है, व्हाट अबाउट रीज है, मेरा सवाल यह कि इससे बिहार को मिल क्या रहा है? इससे बिहार को क्या मिल रहा है? ये तो वही बात हो गई कि आज के प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछिए, वो नेहरू जी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। हम पूछ रहे हैं कि आज हमको खाना क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप कहते हैं कि इतिहास में खाना नहीं मिलता था। हम कह रहे हैं कि 90 में जो हुआ सो हुआ, आप 2025 का क्यों नहीं बात करते हैं? और 90 तो आज से मान लीजिए 35 साल पहले था। 20 साल से तो आप सरकार चला रहे हैं, 10 अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं ना मोदी जी, तो क्या मतलब अभी भी नेहरू जी की बात करते रहेंगे? अब मतलब जो बच्चा 90 में पैदा भी नहीं हुआ था, 2000 के बाद पैदा हुआ है, डिजिटल मोबाइल के साथ पैदा हुआ है, एलईडी टीवी के साथ पैदा हुआ है, जो मेट्रो स्टेशन के साथ पैदा हुआ है, जिसमें इतनी तकनीकी बदलाव देखा है, उस बच्चे को भी जो है आप 90 गिना रहे हैं। ठीक है, तो 90 में जो प्रॉब्लम हुआ था इसके आधार पे आप 2005 में वोट ले लिए,
2005 में वोट लेकर के 2025 में बैठे हुए हैं, और 2025 में भी जो है आप 90 के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। मेरा दिक्कत इस बात से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बिहार में दिक्कत नहीं है, बिहार में दिक्कत है।